व्यवसाय, इन सब में लगा देते हैं, लेकिन अपना समय का एक भाग और संपदा का एक भाग हमेशा धर्म के लिए रखो, सुनिश्चित करके रखो। समय का एक भाग जो 24 घंटे आपको मिले हैं, उसमें कुछ समय एक सुनिश्चित करो ठाकुर जी के लिए, उनके भजन के लिए, उनके स्मरण के लिए, उनके कीर्तन के लिए। वरना तो धीरे धीरे समय चुक जाता है, अवसर भी निकल जाते हैं और फिर बचता है सिर्फ पछतावा। दुर्लभो ही मानुषे देहे देहि नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये। एक तो पहला मनुष्य जीवन दुर्लभ, देहि नाम क्षण भंगुरा, और पानी की बुलबुले की तरह है। पहले तो मनुष्य होना दुर्लभ है, देह पाना ये दुर्लभ है, और फिर उस पे भी दुर्लभो ही मानुषे देहे देहि नाम क्षण भंगुरा। जैसे पानी में बुलबुला उठता है और उठता है, बड़ा फूला दिखता है, लेकिन तुरंत टूट जाता है। पानी के बुलबुले की तरह ही जीवन है। किसी ने मुझसे पूछा कि क्या है जीवन का तमाशा, वैसे ही जैसे जल में घुल जाता है बताशा। जीवन ऐसे ही है, हमारे सपन से तुम्हारे सपन तक। ये जीवन क्या है? ये पानी के बुलबुले की तरह है, कब फूट जाए। विनय पत्रिका में बाबा संत तुलसी ने लिखा है पद में, मन पछितई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरि पद भजी, करम बचन पछितई है अवसर बीते, मन पछितई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरि पद भज, करम बचन दुर्लभ देह मिली, मनुष्य बने, पाई हरि पद भजी, भगवान के चरण कमलों को भजने के लिए। लेकिन कर्म से, मन से, वाणी से हमने क्या भगवत भाव रखा? तो ऐसा कर्म, ऐसी वाणी, ऐसा मन हमारा जो भगवान के भाव से जुड़े। इसलिए जब समय चुक जाए तो पछतावा हाथ न लगे, इसलिए भगवान को, हरि को सदा भजते रहो, सदा हरि का स्मरण करते रहो। भगवान ने ही तो ये शरीर दिया है, उनका इतना धन्यवाद करो
जैसे कोई स्त्री, कोई नारी, उसको कोई उपहार मिला, कोई उसको उपहार मिला, तो वो उस उपहार को पाकर के सब जगह कहती है, बड़ी प्रसन्न होती है कि मुझे ये उपहार मिला है। एक बार कबीरदास जी कहीं जा रहे थे, तो कबीरदास जी को दिखाई दिया एक स्त्री बड़ी हर्षित, वो कन्या बड़ी हर्षित। तो कबीर ने पूछा, तू इतनी खुश क्यों है, तेरी खुशी का कारण क्या है? उसने कहा कि जहाँ मेरा ब्याह सुनिश्चित हुआ है, जहाँ मेरी सगाई हुई है, वहाँ से मेरे लिए उपहार में ये नथनी आई है, नाक की नथनी आई है। तो वो बड़ी प्रसन्न होकर सबको दिखाती फिरती है, बड़ी आनंदित होकर के। तो कबीर ने कहा, इतनी प्रसन्नता? उसने कहा, हाँ, ये मेरे पति के घर से आई है। तो कबीर ने उसको बड़े सुंदर ढंग में बोला है, नथनी दीनी यार ने तो सुमिरन बारंबार, नथनी दीनी यार ने तो सुमिरन बारंबार, नाक दीनी करतार ने, नाक दीनी करतार ने, ताकू दिया विशाल। जिसने नथनी भेजी उसके लिए तो तू इतनी प्रसन्न हो रही है, इतना आनंद मना रही है, इतना गान कर रही है, लेकिन जिसने ये नाक दी, जिसमें नथनी पहनी जा सकती है, तो वो नाक तो ठाकुर जी ने दी, ये हाथ पांव मुख सब उसके द्वारा दिया गया है। लेकिन ताको दिया विशाल, उसको हम भुलाए बैठे, उसको भूले बैठे। इसे भगवान का तो हर क्षण प्रभु को याद करो, क्योंकि कल का पता नहीं है, कल का कोई भरोसा नहीं है। कल जो चुक गया या जो कल आने वाला है, उसकी चिंता छोड़ के आज में हम अगर प्रभु को भजते हैं, कुछ कहते कल भज तो लिया था, कुछ कहते कल भज लेंगे, लेकिन आज हमारा वृथा जा रहा है। और अगर आज हमने नहीं उसको याद किया, आज अगर हम उसकी याद नहीं कर पाए, भजन नहीं कर पाए, तो कल कल करते काल तो आ ही जाना है। इसलिए भगवान का सतत भजन करो, सतत प्रभु की याद करो।